तरह से चीजें को आप देख रहे हैं पूरी? देखिए, बहुत खराब स्थिति में चीजें हैं। ईरान एक ताकत है और इसको स्वीकारने में अमेरिका ने और इजराइल ने गलती कर दी। मुझे नहीं लगता कि वो ईरान का उस तरह से खात्मा कर पाएंगे जिस तरह से इराक में, लीबिया में या उन और जगहों पर वो कर पाए थे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहां के हालात और वहां के लोगों का डेडिकेशन वो बिल्कुल अलग है। आपने फोटो भी देखी होगी, ईरान में स्कूली बच्चे थे लोग। देखिए, क्या तमाशा असल में देश विश्व में चल रहा है। इजराइल में 2 आदमी मर जाएं तो हाय तौबा मचती है, और आप हजारों मार दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उन बच्चों की जान की कीमत नहीं, जिन 165 बच्चों को आपने बम मार के उड़ा दिया? उनकी क्या खता थी? उनके ऊपर कोई इंसानियत नहीं जागती, कोई मानवता की आवाज नहीं आती, कहीं मानवता की चीख नहीं होती कि वो स्कूल के बैग के साथ बच्चे चले गए और 165 कब्रें लाइन से लगी हुई हैं। इजराइल में बम गिरा, 8 मर गए, तो यहां बहुत सारे लोग बोलना शुरू कर देंगे। अब वो मिलेनियम ट्रम्प भी यूएन में जा रही है, वो बच्चों के लिए बोल रही है। अरे तुम 165 बच्चों को तो कल एक दिन पहले ही मारा तुमने, कातिल हो तुमने कत्ल किया है मासूम इंसानियत का। ट्रम्प कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो है ईरान के एयर डिफेंस, नेवी। ट्रम्प का ऐसा इलाज कर दिया ईरान में कि अमेरिका सदियों याद रखेगा। वो जो मुगालता था अपना, वो मुगालता तो ईरान ने दूर कर दिया। मिडिल ईस्ट के अंदर सारे बेस को धड़ाधड़ उड़ा रहा है। अकेला देश कितनों के ऊपर भारी है, ये नहीं समझ में आ रहा है। विश्व में कौन चल रहा है उसके साथ? 2-4 देश हैं जो उसको मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, ना अकेला ही मार रहा है। और मर्द और बहादुरी की मिसाल ईरान बन रहा है, बहादुरी की मिसाल ईरान बन रहा है। ईरान के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा भारत के साथ जो रिश्ता था वो सांस्कृतिक रिश्ता तो उनका भारत के साथ है, था नहीं, रिश्ता है और रहेगा। केवल एक आदमी की वजह से रिश्ता खराब थोड़ी हो जाएगा। एक आदमी को अगर समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी, वो इतना फाइलों से डरा हुआ है कि उसने पूरा देश ही झुका के डाल दिया। हम अमेरिका के बिट्ठू ना थे ना होंगे। भारत का अपना वजूद है, भारत की अपनी हैसियत है और भारत को उसी हैसियत में रहना पड़ेगा। वन साइडेड हम नहीं रह सकते।